कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक समय एक ऋषि ने ब्रह्मा विष्णु महेश को परीक्षा लेने के लिए गए थे कि नम्रता में कौन श्रेष्ठ है। आज एक कहानी के जरिए चलिए हम सुनते हैं कि उनकी इस परीक्षा में कौन सफल होते हैं और कौन नम्रता में श्रेष्ठ के रूप में निर्वाचित होते हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ, इनसे हमें यही सीखने को मिलता है, ये सब ग्रंथ हमें यही सिखाता है कि ये जो नम्रता, ये भक्ति मार्ग में हमेशा होनी चाहिए। ये नम्रता सिर्फ मनुष्य के ही गुण नहीं होते, ये स्वर्ग के देवताओं में भी होते हैं। इन नम्रता का अर्थ क्या होता है? अर्थ यही होता है कि खुद की बहुत बड़ी हानि हो जाने पर भी अपनी शीलता और सभ्यता को कभी खोने ना देना, कभी भी किसी भी प्रकार से औरों की अपमान ना करना और हमेशा शीतल वाक्य द्वारा औरों की स्वागत करना। इन्हीं वेदकालीन समय में एक ऋषि हुआ करते थे जिनके नाम थे महर्षि भृगु। ये भृगु आसमान में जो सप्तर्षि मंडल होते हैं ना, 7 तारों का झुंड, ये अलग अलग एक लोक है, ग्रह लोक है, जहाँ पे उन झुंड में महर्षि भृगु भी स्थापित है। ये महर्षि भृगु अत्यंत बुद्धिमान और सामर्थ्यवान ऋषि के रूप में जाने जाते थे। वे मंत्र जोगी तो थे ही, साथ में वो एक सिद्ध पुरुष भी थे। वो किसी भी समय ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जा सकते थे, सिर्फ अपनी मनोशक्ति द्वारा। एक बार कुछ ऋषियों के मन में एक प्रश्न के जागरण होते हैं। कौन से प्रश्न? ये जो 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? इनमें से सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े की प्रश्न तो अलग है, सबसे श्रेष्ठ कौन है महानता के रूप हिसाब से? पर ये जाने कैसे? इसके लिए परीक्षा लेना होगा। पर उनकी परीक्षा ले कौन? सभी की दृष्टि श्री भृगु पर गई, क्योंकि इस कार्य के लिए एकमात्र वही सामर्थ्यवान है जो कि देवता लोगों के भी परीक्षा ले सकते हैं। ऋषियों की उनके तरफ ऐसे देखना, श्री भृगु समझ गए उनके मन के इच्छा। श्री भृगु बोले, ठीक है, मैं राजी हूँ, मैं चलूंगा। ऋषियों से विदाई लेकर उन्होंने पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबसे छोटे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। सीधा वो घुस गए, कुछ ना बोले, और ब्रह्मा जी के दरबार में जाके एक आसन देखकर वो बैठ गए। ये श्री भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र है जैसे कि हमारे नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वो जब बैठ गए, उनसे आज्ञा के बगैर ब्रह्मा जी का बड़ा क्रोध। उन्होंने अपने पुत्र को शीतल प्रेमपूर्ण वाक्य द्वारा जो शीलता सिखाते हैं, ये सब सिखाने के बजाय वो क्रोधित होकर अपने कमंडल से पानी लेकर उन्हें श्राप देने को दौड़े। श्री भृगु माहौल देखकर कुछ भी बोले बिना, कुछ वाक्य खर्च किए बिना वहां से चल दिए। वो आए फिर कैलाश महादेव जी के पास। वहां भी रमारम घुस गए। पहले से कोई सूचना नहीं, वो कोई किस कार्य में है, कुछ जानना जरूरी है, पहले बोलो, कुछ नहीं, चले गए। इससे शिव जी भी बहुत रुष्ट हो गए और वो भागे त्रिशूल लेके उन्हें मारने। वो तो बड़ी दुखी हो गए। फिर वो चलने लगे फिर सागर में विष्णु जी के पास। विष्णु जी उस वक्त से सैया में निद्रा में लीन थे और लक्ष्मी देवी उनके चरण सेवा कर रही थी। श्री भृगु तो दोनों जगह से डांट खा के आए हैं। ऐसे ही मन की हालत सोचो। जब वो देखे कि वो आए हैं, श्री भृगु जी आए हैं, विष्णु जी कोई उनकी तरफ देखते भी नहीं, कुछ स्वागत भी नहीं करते, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जाके सीधा श्री विष्णु की छाती में एक लात जमा दी। विष्णु जी निद्रा से हड़बड़ करके उठे। उठ करके देखे श्री भृगु ने उन्हें मारी। जैसे वो नींद से उठे, नींद से उठकर ही श्री भृगु के चरण पकड़ लिए और बोले, मेरी छाती वज्र के भांति कठिन है और आपके चरण तपस्या के कारण कमजोर और कोमल, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने ये बड़ी धृष्टता की कि आपको स्वागत तक ना किया। आपने मुझे सचेत करके मुझ पर बड़ी कृपा की। हे महाराज, मेरी इस भूल को स्मरण में रखने के लिए मैं आपके ये चरण चिन्ह हमेशा मेरे वक्षस्थल पर रखूंगा। इसीलिए देखना, विष्णु जी के वक्ष में एक चरण के चिन्ह होते हैं। विष्णु जी ने कहा, हमेशा आपके चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर रहेंगे। श्री भृगु जी सोचने लगे, मैंने तो परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था, पर भगवान तो फिर भी मंद मंद हंस रहे हैं। इसी परीक्षा से साबित हो जाता है कि महानता में, विनम्रता में विष्णु जी ही श्रेष्ठ है।